हेलो गाइस, दिस इज सोहेल हुसैन और स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही 12th क्लास के रिज़ल्ट्स आउट हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक अपने करियर को लेकर अपने आगे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता होता। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बेसिक करियर ऑप्शंस हैं, जो भी अलग अलग साइड से, जैसे आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, उसके बाद जो बेसिक करियर ऑप्शंस हैं जिसमें ग्रेजुएशन और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो आपको कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा कि आर्ट्स के बाद क्या है, कॉमर्स के बाद क्या है और साइंस लेने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और ये सारे ऑप्शंस इसमें होंगे ग्रेजुएशन आपके और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें होगा कि अगर मान लो आप लोग ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते 3 साल की, या आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कम टाइम में कुछ कोर्स करके एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं आगे करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपको पता है इस टाइम पर पैंडेमिक चल रहा है तो क्या हाल हो रखे हैं। तो मैं आपको उस सिनेरियो को लेकर भी ऑप्शंस बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बेसिक ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास जब वो अपनी 12th क्लास कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं आर्ट्स पे। अब आर्ट्स से जिन लोगों ने भी 12th क्लास कंप्लीट करी है, सबसे बेसिक ऑप्शन जो उनके पास होता है वो होता है बीए। अब बीए होती है 2 तरीके से, एक तो बीए प्रोग्राम होता है और एक ऑनर्स होता है। प्रोग्राम के अंदर बीए में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। और ऑनर्स के अंदर जो है आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होता है, किसी एक सब्जेक्ट में वो ऑनर्स होती है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स अगर आपके पास 12th में है तो आप उसमें भी ऑनर्स कर सकते हैं। और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उस एक सब्जेक्ट में ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शंस होते हैं ग्रेजुएशन और ये ऑनर्स, 2 तरीके की बीए हो गई। और एक और कोर्स है जो बहुत सारे लोग कॉमर्स के बात करते हैं बट बीए वाले भी कर सकते हैं, जो कि है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस जिसे बोलते हैं। इसमें कंपनी लॉज वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो बीकॉम के बाद जो सीए सीएस करने का सोचते हैं वो लोग इसको परस्यू करते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, यानी कॉमर्स से जिन्होंने 12th करी है, अब उनके पास अकाउंट्स और बिजनेस और इकोनॉमिक्स वगैरह ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इनके। तो इनके पास सबसे जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है वो बीकॉम करने का। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, ये भी बीकॉम। और ये भी 2 तरीके की होती है, एक तो बीकॉम आप प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी बीकॉम में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा जाएंगे। और अगर किसी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में कर सकते हैं। ये तो हो गई ग्रेजुएशन। अब कॉमर्स के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए सब लोगों को पता है। अगर आपको अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप एक अच्छा बेटर, मतलब इसमें 5 साल तो लग जाते हैं, 4-5 साल, और कंपटीशन भी बट टफ होता है। बट जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनके लिए कंपटीशन तो होता है। और आगे आपको पता ही है कि अगर आप 1 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं सीए करने के बाद। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सीए के बाद जो प्रोफेशनल कोर्स है वो बिजनेस स्टडीज़ में लेकर हैं, बीबीएस और बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों कोर्सेज में जा सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ तो प्योरली बिजनेस से रिलेटेड है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, एमबीए आपने सुना होगा। इन दोनों कोर्सेज को करके आप एमबीए, वैसे तो किसी भी कोर्स को करके आप एमबीए परस्यू कर सकते हैं, बट बीबीए बीबीएस आपका कोर फील्ड हो जाएगा, बिल्कुल एमबीए के लिए आप भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर बिजनेस स्टडीज़ की तरफ आपका रुझान है तो आप इन दोनों कोर्सेज में जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं दिल्ली में भी, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पर आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, बीबीएस और बीबीए। तो ये तो होगा कॉमर्स के जो बेसिक कोर्सेज, मतलब जनरल कोर्सेज जाते हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस की। यहाँ ऑप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने जो भी पीछे के ऑप्शंस बताए वो साइंस वाला कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के ऑप्शन को फुलफिल कर सकता है। अगर आपने साइंस करी तो आप पीछे के जितने ऑप्शन सुने हैं आप वो भी कर सकते हैं, और अब जो आने वाले हैं वो तो है ही हैं आपके लिए। और इसमें ग्रेजुएशन के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं कि आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। आप बीएससी किस में कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं आप उसमें बीएससी कर सकते हैं। अब साइंस के अंदर बेसिकली जो हमारा इंडियन जो कल्चर है, बेसिकली हम 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहला मेडिकल और इंजीनियरिंग। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री होती है 4 साल की, बीटेक और बीई जिसे बोलते हैं।
और आप बीटेक अलग अलग ब्रांचेस में कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और भी बहुत सारी एक लिस्ट होती है लंबी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या आपका कोई पैशन है उसी चीज़ को लेकर, जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या केमिकल, मैकेनिकल, प्रिंटिंग में भी आजकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी बीटेक वगैरह कराई जा रही है। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो 4 साल की डिग्री होती है। तो आप इंजीनियरिंग आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा जब आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट करेंगे। आई माई सेल्फ अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो मेरी अभी फाइनल ईयर है, यही ख़त्म होने वाला है कोर्स। तो ये तो हो गए इंजीनियरिंग की। अब बात करते हैं मेडिकल। मेडिकल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मेडिकल बोला जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से। तो अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है मेडिकल की तरफ, डॉक्टर बनने की तरफ, अभी पहली बात तो जो करंट सिनेरियो है, मेडिकल की डिमांड इतनी बढ़ गई है क्योंकि पैंडमिक वगैरह चल रहा है, और पहले से भी मेडिकल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक मेडिकल कोर्स, मेडिकल की किसी भी लाइन में बी फार्मा भी अगर आपने कर लिया तो आप एक अच्छा अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो खैर अब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास अगर डॉक्टर बनना है तो सबसे बेसिक ऑप्शंस जो होते हैं BUMS, BAMS और MBBS। ये तो मेन ऑप्शन हो गए। अब इनके लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। ये सब जो मैंने पिछले भी इंजीनियरिंग का ही बताया, तो उसके लिए भी एंट्रेंस होता है, नीट एग्ज़ाम होता है MBBS के लिए। इसी के थ्रू आप BDS वगैरह, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आप BDS, MBBS, BUMS, BAMS, ये सब कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है नर्सिंग। नर्सिंग का भी कोर्स आपका 4-5 साल का होता है। नर्सिंग में भी जा सकते हैं, मतलब मेडिकल का जो भी अगर आप कुछ भी चुनना चाहते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में लैब टेक्नीशियन के जो कोर्स हो रहे हैं वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, जो छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। अभी हम डिग्री और प्रोफेशनल, मेडिकल में तो सारे ही कोर्स प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इसके बाद सीधा प्रोफेशनल कोर्स और ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है, जब आप प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं तो आपका जो एक तो जॉब जो लगती है आपकी, अगर आप उसके बाद जॉब करना चाहें तो डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसके बाद आपको कुछ अलग से भी करना पड़ेगा। आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने अगर BBS जो मैंने बताया था, बैचलर ऑफ बिजनेस, यहाँ से कॉलेज से भी प्लेसमेंट होती हैं, कंपनीज वगैरह ले जाती हैं, तो उसमें थोड़ी आसानी रहती है प्रोफेशनल कोर्स अगर लेते हैं। बाकी ग्रेजुएशन तो है ही है। तो मेडिकल के ये सारे कोर्सेज मैंने बता दिए आपको। MBBS मेन तो सबको, हर किसी को MBBS ही करना होता है, क्योंकि भाई MBBS करने के बाद आराम से एक तो बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं, और जो लोग पैशनेट हैं वो लोग भी यही करना चाहते हैं। और उससे नीचे फिर BDS, BAMS, BUMS, ऐसे और सारे अलग अलग बहुत सारी ब्रांच हैं। तो मेडिकल में तो बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिल जाएंगी। एक साइंस वालों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन तो मैंने आपको बताया नहीं, वो की है आर्किटेक्चर। अगर आपने साइंस साइड से 12th क्लास कंप्लीट करी है तो BArch, जिसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, आप इसका एग्ज़ाम भी देते हैं। ये भी बिल्कुल JEE मेंस के साथ होता है, बट BArch के लिए अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर आर्किटेक्चर में आपका इंटरेस्ट है और आपने साइंस साइड से 12th क्लास करी है तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। ये कोर्स 5 साल का होता है, और इसमें बैचलर डिग्री फिर मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए फिर खुल जाएंगे, और एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप इस कोर्स को करने के बाद मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जो बेसिक ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आप परस्यू कर सकते हैं। और शायद कुछ ऑप्शंस में से छूट गएंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई कोर्स, ग्रेजुएशन नहीं करनी या कोई कोर्स आप ऐसा नहीं करना चाहते, 3 साल 4 साल अपने नहीं देना चाहते, कुछ और कोर्स करना चाहते, आपने 12th करी है, आप एक जॉब की तलाश में हैं, तो आप क्या कोर्स करके आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, या अभी फ़िलहाल जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से अच्छी जॉब क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी तो नीचे लाइक का बटन है वो ज़रूर दबा दें। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसी ही मैं नई वीडियो लाता रहूँगा करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलूँगा आपसे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।